दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में पंजाब के ज़िला लायलपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर एक गहरा प्रभाव डाला था। उस समय उनकी उम्र करीब 12 साल थी। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनके अंदर का क्रांतिकारी जाग उठा। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान भगत सिंह की मुलाकात उन्हीं की तरह क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले देशभक्त सुखदेव से हुई। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। उनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल थापर और माता का नाम रल्ली देवी था। सुखदेव के मन में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार उठने लगे थे। उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता था कि देश को अंग्रेज़ी दास्ता से मुक्त कराना है। 1919 में जब जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अंग्रेज़ों ने भीषण नरसंहार किया था, तब सुखदेव की उम्र केवल 12 साल थी। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने प्रमुख इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया। उस दौरान स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को अंग्रेज़ पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने के लिए मजबूर किया जाता था। सुखदेव ने पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने से मना कर दिया, जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज़ अधिकारियों से बैत भी खानी पड़ी। पंजाब के लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही सुखदेव को उनके 2 सबसे अच्छे मित्र मिले, जिनमें एक थे भगत सिंह और दूसरे थे राजगुरु। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को बॉम्बे के पूना में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई था। बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंगे आज़ादी में शामिल होने की ललक थी। वाराणसी में पढ़ाई के दौरान राजगुरु का संपर्क बहुत से क्रांतिकारियों से हुआ। वह चंद्रशेखर आज़ाद से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल थी। केवल 16 साल की उम्र, इतनी छोटी उम्र में वे अपने करियर के बारे में ना सोचकर देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। राजगुरु का मकसद बन गया था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना और देश की आज़ादी के लिए घूम घूम कर लोगों को जागरूक करना। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ हमारे इन तीनों वीरों के साथ, जिसके लिए पूरी दुनिया इन्हें आज भी याद करती है। तो आइए जानते हैं। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 23 मार्च 1931 को देश के खातिर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। आखिर क्यों फांसी दी गई इन तीनों वीरों को, वो भी तय तारीख से एक दिन पहले? तो आइए जानते हैं। सन 1928 जब भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत थी, 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय की अगुवाई में भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों पर खूब लाठियां चलाई गईं। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 18 दिन बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लाला लाजपत राय की मौत से क्रांतिकारियों में काफ़ी गुस्सा था। सबने तय किया कि वह लाला जी की मौत का बदला लेंगे, जिसकी अगुवाई भगत सिंह कर रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्टॉक को मारने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन तय किया। लेकिन गलती से हुआ क्या, स्टॉक की जगह असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। सॉन्डर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोलियां चला दी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद दोनों लाहौर से निकल गए। अंग्रेज़ी हुकूमत सॉन्डर्स की सरेआम हत्या से बौखला गई। यह एक सबसे बड़ा कारण था उन दोनों को फांसी की सज़ा मिलने का। लेकिन उसके बाद एक और घटना घटी।
अंग्रेज़ी सरकार जो 2 बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कहा जाता है ये दोनों कानून भारतीयों के लिए काफ़ी खतरनाक थे। सरकार इन्हें पास कराना चाहती थी। इससे सरकार ने क्रांतिकारियों के दमन की तैयारी शुरू कर दी थी। वह सरकार से मतलब यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत से है। तो यह अप्रैल 1929 का वक्त था जब तय हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा। उस असेंबली में जहां ये बिल पास कराया जाना था, लेकिन यह भी तय हुआ कि किसी की जान नहीं लेनी है, बस एक धमाका करना है जिससे बहरी अंग्रेज़ सरकार के कानों को खोला जा सके। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस काम के लिए चुने गए। तो 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की असेंबली में बिल पर बहस चल रही थी, तभी असेंबली के उस हिस्से में जहां कोई नहीं बैठा था, वहां दोनों ने बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। फिर भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो उनको फांसी की सज़ा हुई वो बम ब्लास्ट की वजह से नहीं, सॉन्डर्स की हत्या करने की वजह से हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली में बम फेंकने का केस तो चला, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह के पीछे पड़ गई थी। सुखदेव और राजगुरु भी जेल में थे। सॉन्डर्स की हत्या का दोषी तीनों को माना गया। तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। तीनों पर सॉन्डर्स को मारने के अलावा देशद्रोह का भी केस चला और उन्हें देशद्रोही माना गया। बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंका था, उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा मिलेगी और दिन तय हुआ 24 मार्च 1931। फांसी की सज़ा तो 24 मार्च को तय हुई, लेकिन इन्हें 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। तीनों वीरों की फांसी की सज़ा से पूरे देश में एक आग सी फैल गई थी, जिसके बाद फांसी को लेकर प्रदर्शन और विरोध जारी हुआ। उससे अंग्रेज़ सरकार डर गई थी, जिसका नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह चाहते थे कि उनको फांसी दे दी जाए, क्योंकि उनका मानना था कि जब इतनी कम उम्र में एक युवा फांसी पर लटकेगा, वो भी खुशी खुशी इस देश के लिए, तो देश के अन्य युवाओं में एक जोश पैदा होगा, एक जागरूकता आएगी, एक गुस्सा होगा। यह सोचकर ही भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ भी गए थे। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें भी पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर बताते हैं कि भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले भी भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्हें जब जेल के अधिकारियों ने ये सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब हवा में उछालते हुए बोले, अब चलिए। फांसी पर जाते वक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, और हंसते हंसते ऐसे ही तीनों फांसी के फंदे पर झूल गए। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इन तीनों वीरों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। थैंक यू।